नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास है Realme Buds Wireless 2 और OnePlus Bullets Wireless G। दोस्तों बात करेंगे दोनों के प्राइस की, तो यहाँ पे Realme Buds आपको मिलता है 2300 और यहाँ पे OnePlus Bullets आपको मिलते हैं 1900। तो मतलब 400 का डिफरेंस है, 400 रुपये का यहाँ पे डिफरेंस है। और यहाँ पे दोनों ईयरफोन्स को मैं काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ। बात करेंगे OnePlus की, तो काफी समय पहले मैंने इसे परचेस किया था, पर्सनल यूज के लिए भी मैंने इसे यूज किया है। और अब ये Realme Buds Wireless 2 इसे मैं 7 दिन से लगातार यूज कर रहा हूँ। दोनों का मैंने साथ में यूज किया है क्योंकि मैं यहाँ पे सैमसंग का फोन यूज करता हूँ, तो दोनों को मैं एक साथ यूज कर सकता हूँ अपने फोन में। तो दोनों को मैंने यहाँ पे एक OnePlus का एक बड्स जो था इस कान में मैंने, और जो Realme का था इस कान में, इस तरीके से मैंने यहाँ पे दोनों को यूज किया है। दोनों को साथ में मैंने यूज किया है, तो मुझे काफी सारा आइडिया मिला है। तो 7 दिन के बाद मैं यहाँ पे दोनों का रिव्यू करूंगा। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए, तो मैं आपका जो कंफ्यूजन है दूर करने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ईयरफोन्स को रिव्यू करने के लिए मैं यहाँ पे इनके 10 पैरामीटर्स के बारे में बात करूंगा, जो है बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन, कंफर्टेबल, रेंज, साउंड आउटपुट, साउंड क्वालिटी, लेटेंसी, ANC, माइक्रोफोन एंड कॉल क्वालिटी, बैटरी एंड चार्जिंग, और यहाँ पे लास्ट में होगा ऐप और कस्टमाइजेशन। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं ईयरबड्स के डिजाइन की और बिल्ड क्वालिटी की। दोस्तों यहाँ पे दोनों ही ईयरबड्स जो है उनकी डिजाइन काफी मिलती जुलती है। आपको एक ही डिफरेंस नजर आएगा, वो आएगा यहाँ पे केवल जो एंड में जो ईयर टिप्स होता है, ईयर टिप्स के जो एंड में जो डिजाइन है इनका ईयरबड्स का, ये आखिरी का जो एंड है ना, बस इसमें आपको डिफरेंस दिखाई देगा। और यहाँ पे बात करेंगे बिल्ड क्वालिटी, तो दोनों की बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड है। आपको लगेगा कि आप एक सॉलिड प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो। तो बिल्ड क्वालिटी में यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। काफी अच्छे यहाँ पे जो केबल है यूज किए गए हैं, और यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी एकदम सॉलिड है। ठीक है, अब बात करते हैं इस पे डिजाइन की। तो यहाँ पे आप देखोगे डिजाइन में डिफरेंस क्या है। तो जो बटन्स है यहाँ पे, तो बटन्स में यहाँ पे डिफरेंस मुझे नजर आया कि यहाँ पे जो रियलमी ये जो बटन्स है यहाँ पे, ये प्लास्टिक के हैं, जो आपको फीडबैक देते हैं, हैप्टिक फीडबैक, और आपको टक टक आवाज आता है, तो आपको अच्छा लगता है जब आप प्रेस करते हो। लेकिन यहाँ पे OnePlus के ईयरबड्स में ऐसा कोई प्लास्टिक का नहीं, यहाँ पे रबर मटेरियल है। तो यहाँ पे जब आप प्रेस करते हो तो आपको यहाँ पे टक टक ऐसी आवाज नहीं आती है, और आपको कभी कभी पता नहीं चलता है कि आपने प्रेस वाकई कर लिया है कि नहीं कर लिया। ये आपको मुश्किल होगी जब आप डबल प्रेस करोगे, तब डबल प्रेस करने पे यहाँ पे मुश्किल होती है, आपको पता नहीं चलता कि आपने डबल प्रेस कर लिया है वाकई। और यहाँ पे बात करेंगे प्लस पॉइंट की OnePlus के, तो यहाँ पे OnePlus का जो ईयरबड्स है ना, ये ईयर टिप्स है जो एंड में ये डिजाइन है ना, ये काफी कंफर्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें आप देखोगे दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस देखोगे ना, तो यहाँ पे मार्जिन जो है ईयर टिप्स और जो ये प्लास्टिक का जो पोर्शन होता है जो कान पे टच करता है आउटर एरिया में, कान के आउटर एरिया में, ये इसमें मार्जिन जो है OnePlus में काफी ज्यादा है। इसका कारण क्या होता है, आपका ईयर टिप्स जो है ना अंदर जाने के बाद भी आपको यहाँ पे ज्यादा पेन होता नहीं है आउटर एरिया में आपके कान में, क्योंकि टच होता नहीं है। ये जो प्लास्टिक का पोर्शन है ये टच होता नहीं है। लेकिन जो रियलमी का ये डिजाइन है ना, ये काफी कंफर्टेबल, मतलब कंफर्टेबल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जहां पे ये शुरुआत होता है ना वहीं पे ये एंड हो जाता है। मतलब ईयर टिप्स के बाद यहाँ पे कुछ मार्जिन ही नहीं है। मतलब जैसे आप यहाँ पे कान में इंसर्ट करोगे, तो यहाँ पे आपको जो प्लास्टिक का जो पोर्शन है, ये गोल बड़ा वाला पोर्शन, ये आपको टच करेगा आपके आउटर एरिया में कान पे, तो ये आपको पेन देगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दोनों को एक साथ यूज किया, और लेकिन मुझे Realme बड्स को बार बार मुझे निकालना पड़ा क्योंकि मुझे वो कंफर्टेबल नहीं हो रहा था। हालांकि मैंने ईयर टिप्स को चेंज किया, स्मॉल साइज का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे वो ज्यादा कंफर्टेबल हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो इसका जो लास्ट वाला जो पोर्शन है ना, ये प्लास्टिक का पोर्शन मुझे कान के और यहाँ पे पेन कर रहा था, इसलिए मुझे इसे बार बार निकालना पड़ रहा था। हालांकि मैंने OnePlus के साथ ऐसा नहीं किया। OnePlus का जो मार्जिन है ये काफी अच्छा है, तो आप इसे कान के अंदर डालने के बाद भी आपको ज्यादा पेन होता नहीं है। तो कंफर्टेबल के मामले में OnePlus यहाँ पे आगे है Realme से। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं रेंज की। तो यहाँ पे दोनों ही ईयरफोन्स में सेम रेंज आपको मिलती है 10 मीटर की। हालांकि मैंने यहाँ पे टेस्ट ऐसे किया कि दूसरे रूम में मैंने फोन को रखा और मैं फिर आगे आगे बाहर निकलता गया दोनों को एक साथ पहन के, और कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि दोनों ही ईयरफोन्स में फोन डिस्कनेक्ट हुआ साथ में सॉन्ग कट हो चुका था। और जैसे मैं पीछे बढ़ा वापस घर के अंदर, रूम के अंदर, तो यहाँ पे दोनों ही साथ में कनेक्ट हो गए। मतलब यहाँ पे रेंज के मामले में दोनों एकदम आइडेंटिकल है, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर बात करेंगे रेंज की, तो यहाँ पे 10 मिनट की आपको रेंज मिली जाएगी।
अगर मैं बात करूं मेरे रूम की, तो मेरा रूम तो शुरुआत होने से पहले खत्म हो जाता है। तो ये कहना सही नहीं होगा कि एक रूम, दो रूम, ये आपके रूम के साइज पे डिपेंड करता है, आपकी रूम कितनी बड़ी है, लेकिन अंदाजा 10 मीटर के करीब तो आपको यहाँ पे रेंज मिल जाती है। तो रेंज के मामले में दोनों सेम है, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं साउंड आउटपुट की, और यहाँ पे मुझे काफी सरप्राइज हुआ साउंड आउटपुट के मामले में कि जो वन प्लस है, वन प्लस का जो साउंड आउटपुट है काफी लाउड है। क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐसे चेक किया कि जो रियलमी का जो ये ईयरफोन है उसमें मैंने मतलब 15 वॉल्यूम के स्टेप्स होते हैं, तो उसमें मैंने यहाँ पे इसे 8 पे सेट किया था, उतना मुझे कंफर्टेबल लगा। ठीक है, 8 लेवल पे मैंने सेट किया था वॉल्यूम को। लेकिन मुझे वन प्लस को 6 के ऊपर जाना नहीं पड़ा। वन प्लस के ईयरफोन्स में मैंने हमेशा 6 के वॉल्यूम लेवल पे ही सेट किया था, उसके आगे गया मतलब जो साउंड था और ज्यादा लाउड हो चुका था। मतलब दोनों को अगर सेम मुझे करना हुआ, दोनों को अगर सेम वॉल्यूम लेवल पे सेट करना हो, तो मुझे इस पे 8 पे रखना पड़ता था रियलमी के लिए, और वन प्लस के लिए 6 पे। तो साउंड आउटपुट वाकई वन प्लस में लाउड है, ज्यादा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि साउंड आउटपुट काफी कम है रियलमी के ईयरबड्स में, ऐसा नहीं है। आप कभी भी ईयरफोन्स में, इन ईयरफोन्स में मैक्सिमम 15 लेवल तक तो नहीं जाओगे वॉल्यूम, आप मैक्सिमम 10 लेवल तक जा सकते हो रियलमी के ईयरबड्स में भी, तो आपको वॉल्यूम लेवल तो मिलेगा ही। ठीक है, जो आउटपुट होता है वो तो मिलेगा, लेकिन मैं बता रहा हूं जो साउंड आउटपुट है जो ज्यादा है वन प्लस के, मतलब इसके कंपेयर में। मतलब ऐसा नहीं कि इसमें कम है, लेकिन कंपैरिजन अगर करेंगे तो वन प्लस में साउंड आउटपुट लाउड है, ज्यादा है, और इसमें कम है, लेकिन दोनों में आपको अच्छा आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, और इसमें रियलमी के ईयरबड्स में आपको वॉल्यूम एनहांसर का भी फीचर मिलता है, जिसके जरिए आप जो साउंड लेवल है उसे और ज्यादा एनहांस कर सकते हो और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। तो वॉल्यूम आउटपुट में, साउंड आउटपुट में यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं होती। दोस्तों, बात करते हैं अब साउंड क्वालिटी की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं आपको, रियलमी में जो ड्राइवर है ना वो है 13.6 mm, और यहाँ पे वन प्लस में जो ड्राइवर है वो है 9.2 mm। तो अगर आप ड्राइवर के हिसाब से जाओगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे साउंड क्वालिटी इसमें अच्छी होगी रियलमी में, बेस भी इसमें अच्छा होगा क्योंकि ड्राइवर इसमें बड़ा है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, मैंने टेस्ट किया दोनों को साथ में, और यहाँ पे वन प्लस के ईयरफोन्स में बेस काफी ज्यादा है। ठीक है, बेस आपको पंची मिलता है। अगर आप बेस लवर हो तो आपको मतलब आंखें बंद करके वन प्लस को यहाँ पे चूज करना चाहिए। बात करते हैं हाई टोन्स की, ट्रेबल की, तो यहाँ पे दोनों ही ईयरफोन्स में ठीक तरीके से यहाँ पे आपको ट्रेबल सुनाई देता है। हालांकि यहाँ पे साउंड क्वालिटी अगर आप बात करोगे ना, तो मुझे लगता है रियलिस्टिक जो साउंड है ना वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा रियलमी में। रियलमी में ट्रेबल बेस जितना सॉन्ग में होता है, म्यूजिक में होता है, उतना आपको सुनाई देता है। लेकिन वन प्लस का जो होता है ना, ये वन प्लस का मुझे ऐसा लगता है कि जो बेस है उसे और ज्यादा एनहांस करता है। ठीक है, तो ये एक बेस एडिशन है, इसीलिए यहाँ पे बेस को एनहांस करके आपको लगेगा कि किसी सॉन्ग में बेस होगा भी नहीं तो आपको लगेगा कि बेस में ये कन्वर्ट कर दिया गया है, बेस आपको अच्छा मिलेगा उस सॉन्ग में भी। लेकिन ट्रेबल की बात करेंगे तो ट्रेबल यहाँ पे दोनों में ही अच्छा है, लेकिन यहाँ पे रियलमी में मुझे लगता है साउंड क्वालिटी ओवरऑल बेस प्लस ट्रेबल और जो भी लो टोन्स है वो यहाँ पे आपको अच्छे मिलते हैं रियलमी के बड्स में। ठीक है, लेकिन अगर आप बेस लवर हो, आपको पंची बेस अच्छा लगता है, तो फिर आपके लिए है वन प्लस। दोस्तों, बात करते हैं लेटेंसी की। अब लेटेंसी क्या है, जिन्हें पता नहीं, इसका मतलब ये होता है कि एक्शन और साउंड के बीच में कितना डिले है। जैसे आसमान में बिजली पहले चमकती है, बाद में साउंड आता है, तो ये होता है लेटेंसी। तो उसी तरह से आपने देखा होगा साउंड प्ले होता है, मतलब वीडियो जब आप देखते हो ना, तो वीडियो में जो बोल रहा होता है ना उसके लिप पहले मतलब हिलते हैं, लगता है कि वो पहले बोल रहा है, लेकिन हमें बाद में सुनाई देता है कुछ मिली सेकंड के बाद। तो ये होता है लेटेंसी। फिर अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो शूटिंग पहले होती है, मतलब गोली निकल रही होती है, और फिर उसके कुछ मिली सेकंड के बाद हमें सुनाई देता है कि भाई गोली चली है, तो ये होता है लेटेंसी। तो अगर आप गेमिंग करते हो, आपको मूवीज देखना अच्छा लगता है ईयरफोन के साथ, तो फिर आपको यहाँ पे दोनों ईयरफोन से ज्यादा परेशानी नहीं होगी, यहाँ पे लेटेंसी कम देखने मिलती है दोनों ईयरफोन्स में। बात करेंगे वन प्लस में, तो यहाँ पे 100 मिली सेकंड तक आपको लेटेंसी देखने मिलती है, और यहाँ पे जो रियलमी है उसमें आपको 88 मिली सेकंड तक लेटेंसी देखने मिले। लेटेंसी जो है कम है रियलमी के ईयरबड्स में। ठीक है, और एक एडवांटेज ये है रियलमी का कि आपको इसमें गेम मोड मिलता है डेडिकेटेड, तो जिसके कारण जो लेटेंसी है काफी कम हो जाती है। मतलब लेटेंसी यहाँ पे मैंने नोटिस की है कि रियलमी में काफी कम है वन प्लस के मुकाबले, और मैंने ये नोटिस किया, दोनों का मैंने एक साथ यहाँ पे प्ले किया। गेम मोड मैंने रियलमी के फोन में ऑन किया, और जब मैंने सॉन्ग को प्ले किया तो रियलमी के ईयरबड्स में सॉन्ग आगे चल रहा था, कुछ मिली सेकंड पहले आगे चल रहा था, और यहाँ पे वन प्लस के ईयरबड्स में सॉन्ग थोड़ा पीछे चल रहा था। मतलब लेटेंसी इसमें कम है वन प्लस के मुकाबले। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको मिलता है डेडिकेटेड गेमिंग मोड, जिसका यूज करके आप गेमिंग के दौरान और वीडियो
मतलब वॉचिंग के दौरान या फिर मूवी देख रहे हो तब आप यहाँ पे गेम मोड का यूज करके जो लिप सिंकिंग की इशू है काफी हद तक आप निगलेक्ट कर सकते हो, मतलब पूरी तरह से वो जो रिमूव हो जाती है लिप सिंकिंग की इशू या फिर लेटेंसी की। ठीक है, तो आप गेमिंग कर सकते हो, मूवी देख सकते हो बिना किसी दिक्कत के, दोनों ही में देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे लेटेंसी मुझे लगता है रियलमी में कम है, तो आप यहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हो मूवी के दौरान, गेमिंग के दौरान। दोस्तों बात करते हैं अब ANC की, जो आपको देखने मिलती है रियलमी के बड्स में। और ANC का मतलब होता है, आपको पता होगा, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। वन प्लस में भी है लेकिन ये है इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, लेकिन एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की बात ही कुछ अलग होती है। और 2300 रुपये में आपको ANC मिल रहा है, ये काफ़ी बड़ी बात है। और यहाँ पे 25 डेसिबल तक जो नॉइस है वो रिड्यूस हो जाता है। तो आप यहाँ पे मान लो अगर AC चल रही है तो AC का जो साउंड होता है, नॉइस होता है, वो यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है। तो आउटसाइड में जो भी साउंड प्ले हो रही है ना, वो मतलब काफ़ी हद तक यहाँ पे ब्लॉक हो जाती है। मतलब अगर मान लो फैन चल रहा है आपका फुल स्पीड में तो 40-50% यहाँ पे ब्लॉक हो जाती है जो नॉइस होती है वो। ठीक है, लेकिन पूरी ब्लॉक होती नहीं, क्योंकि 25 डेसिबल मतलब काफी कम होता है, उतना तो यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है। तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा जब आप म्यूजिक सुनोगे, तो आपको लगेगा कि बाहर की जो साउंड है मतलब वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी है। हालांकि जब आप ट्रैफिक में जाओगे या जहाँ पे क्राउडी प्लेस है, जहाँ पे ज्यादा शोर है, वहां पे आपको सुनाई देगा बाहर का। ठीक है, बाहर क्या हो रहा है आपको सुनाई देगा। और यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि आप वन क्लिक में ट्रांसपेरेंसी मोड कर सकते हो, इसके अलावा ANC मोड कर सकते हो। मतलब आपको अगर ये भी सुनना हुआ रियलमी के बड्स में कि बाहर क्या चल रहा है, मतलब सॉन्ग भी सुनना है और बाहर क्या चल रहा है, जो बातें हो रही है वो भी सुननी है, तो आप ट्रांसपेरेंसी मोड कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पे डेडिकेटेड बटन दिया गया है, तो आप ट्रांसपेरेंसी मोड, ANC मोड, ANC मोड, ट्रांसपेरेंसी मोड, इसमें आप यहाँ पे क्विकली स्विच कर सकते हो रियलमी के बड्स में। यहाँ पे वन प्लस के बड्स में ऐसा कुछ आपको देखने नहीं मिलता, ANC तो इसमें है नहीं। ठीक है, और इसमें आपको ट्रांसपेरेंसी मोड भी देखने नहीं मिलता। और बात करेंगे नॉइस कैंसिलेशन की, तो यहाँ पे अगर मान लो आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे नॉइस ज्यादा है, आप म्यूजिक ठीक से सुन नहीं पाते, तो फिर यहाँ पे जो आउटर साउंड है उसे ब्लॉक करने के लिए ANC काफी जरूरी होता है। और ये रियलमी में काम भी करता है, इतने अच्छे से काम नहीं करता है लेकिन बजट के हिसाब से मुझे लगता है काफी बढ़िया काम करता है। और वन प्लस के जो ईयरबड्स है ना, जब आप उसे 8 लेवल तक या 7 लेवल तक फुल वॉल्यूम करते हो ना, 7 या 8 लेवल तक वॉल्यूम उसका रखते हो ना, तो आपको लगेगा कि इसमें भी ANC काम करता है। मतलब 10 से 15 डेसिबल तो इसमें कम हो ही जाता है। ठीक है, तो दोनों के मामले में मुझे लगता है ब्लॉक करते हैं साउंड थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो रियलमी ये ज्यादा जो नॉइस है ब्लॉक करता है। तो बात करेंगे अगर जब आप कॉलिंग करते हो ना, तो सामने वाले को जब आप कॉल करोगे ना, तो उसे आपका क्लियर साउंड सुनाई देगा। मतलब जो बैकग्राउंड में जो चल रहा है ना आपके, वो आपको उससे सुनाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे ANC है, तो इसके मुताबिक सामने वाले को आपका क्लियर जो वॉइस है, साउंड है, सुनाई देगा, बैकग्राउंड का साउंड उसको नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये काफी एक एडवांटेज होता है। तो कॉल क्वालिटी में आपको यहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा रियलमी के बड्स में। दोस्तों बात करते हैं अब माइक्रोफोन क्वालिटी की, तो यहाँ पे मैंने फोन के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड किया, फोन का जो माइक्रोफोन होता है उसी में से। फिर यहाँ पे दोनों से मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, साउंड रिकॉर्ड किया, और फिर मुझे लगा कि दोनों ही जो ईयरबड्स है ना, सेम तरीके से रिकॉर्ड करते हैं साउंड को। और यहाँ पे मैंने ये नोटिस किया कि दोनों बैकग्राउंड में जो नॉइस है ना वो ब्लॉक नहीं करते। तो अगर आप सोच रहे हो कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है और आउटर जो साउंड है, जो बैकग्राउंड में जो नॉइस है, उसे ब्लॉक करना है, तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते दोनों का यूज करके। ठीक है, तो ये दोनों जो है वीडियो रिकॉर्ड करते हुए अगर आप इसमें रिकॉर्ड करते हो अपना साउंड, तो जो नॉइस होता है बैकग्राउंड में वो भी कैप्चर हो जाता है। तो यहाँ पे कोई चमत्कार है नहीं। तो अगर आप सोच रहे हो कि मुझे रिकॉर्ड करना है वीडियो को इनका यूज करके, ये सोच के कि जो बैकग्राउंड में नॉइस होगा वो ब्लॉक हो जाएगा, तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों में मैंने ट्राई किया, दोनों में काफी हद तक यहाँ पे जो बैकग्राउंड नॉइस होता है ना, वो यहाँ पे कैप्चर हो जाता है वीडियो रिकॉर्डिंग में। दोस्तों बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की। दोस्तों मैंने यहाँ पे दोनों को एक साथ यूज किया था, दोनों को पहले 100% चार्ज किया मैंने, ठीक है, और फिर दोनों को एक साथ यूज करना स्टार्ट किया। हालांकि मैंने जो रियलमी है उसे ANC मोड में यूज किया था। अब ANC मोड में यूज करना मतलब कि इसकी बैटरी आप मतलब ज्यादा यूज होगी। ठीक है, अगर आप ANC मोड को ऑफ रखते हो तो बैटरी थोड़ी ज्यादा चलेगी। तो मैंने ये नोटिस किया कि जो वन प्लस है ना, आधा घंटा ज्यादा चला, मतलब 15.5 घंटे चला, और ये 15 घंटे चला। ठीक है, कंटिन्यूसली ANC मोड में, LDAC भी ऑन था, तो इतने सेटिंग के साथ ये 15 घंटे चला रियलमी, और वन प्लस 15.5 घंटे। तो मुझे लगता है दोनों में सेम है। अगर आपको ANC के साथ 15 घंटे मिल रहे हैं, LDAC के साथ, गेम मोड के साथ, तो मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा बैटरी बैकअप है। और यहाँ पे बात करते हैं चार्जिंग टाइम की, तो दोनों को मैंने चार्ज किया, मुझे लगा कि इतने जल्दी चार्ज होंगे नहीं,
तो वन प्लस को मैंने चार्ज पे लगाया तो 20 मिनट में चार्ज हो गया, और इसे लगाया मैंने तो ये भी 20 मिनट में चार्ज हो गया। दोनों ही यहाँ पे 20 मिनट में चार्ज हो चुके थे। तो काफ़ी अच्छा है कि आप 20 मिनट में दोनों को 100% चार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो चार्जिंग और बैटरी के मामले में यहाँ पे मैं इन्हें 5 आउट ऑफ 5 दूंगा। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है आपको बैटरी बैकअप और चार्जिंग के लिए। दोस्तों अब लास्ट में बात करते हैं ऐप और कस्टमाइजेशन की। जो सबसे बड़ा एडवांटेज है रियलमी का वो ये है कि आपको इसमें एक डेडिकेटेड ऐप मिलता है इससे कस्टमाइज करने के लिए। आप इसमें जो बटन है उन्हें कस्टमाइज कर सकते हो, कौन से बटन के लिए डबल टैप में, ट्रिपल टैप में कौन सा एक्शन रखना है। इसके अलावा बेस बूस्ट प्लस, डायनामिक ब्राइट, अलग अलग इक्वलाइजर आप सेट कर सकते हो, गेम मोड ऑन ऑफ कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी मोड, नॉर्मल मोड, फिर यहाँ पे एएनसी मोड, उन्हें आप स्विच कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो फीचर है ना ये आपको मिलता है ऐप में, और ऐप का यूज करके आप यहाँ पे अच्छी तरीके से रियलमी जो बड्स है उन्हें यूज कर सकते हो। वन प्लस के बड्स में आपको कोई भी ऐप नहीं मिलता, तो आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं मिलते। तो एक एडवांटेज है बड़ा रियलमी का कि आपको उसमें एक ऐप मिलता है जिसमें आप जो साउंड क्वालिटी है, स्विच अलग अलग मोड है कर सकते हो, या फिर आप कहोगे जो बटन है उन्हें कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कंक्लूजन की। तो अब वन प्लस किसे लेना चाहिए? ठीक है, तो जिन्हें रिच बेस पसंद है, जिन्हें पंची बेस ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, साउंड आउटपुट जिन्हें लाउड चाहिए, जो केवल म्यूजिक ही सुनता है मोस्ट ऑफ, ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम म्यूजिक, गेमिंग नहीं करता या फिर वीडियो नहीं देखता लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम म्यूजिक ही सुनता है। इसके अलावा जो कंफर्टेबल ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसी चीजें अगर आप चाहते हो ना तो आपको वन प्लस की ओर जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये रियलमी बड्स किसके लिए है? जिन्हें पंची बेस अच्छा नहीं लगता, ज्यादा बेस पसंद नहीं है, ठीक है, जो बैलेंस साउंड है वो चाहिए, और इसके अलावा जो एक्टिव नॉइस कैंसलेशन है एएनसी चाहिए, कॉल क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, गेमिंग के दौरान, वीडियो प्लेइंग के दौरान लेटेंसी कम होनी चाहिए। तो आप अगर ऐसा चाहते हो तो फिर आपको रियलमी बड्स परचेस करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको बेस ज्यादा पसंद है तो बस मैं बेस के लिए आपको रिकमेंड करूंगा वन प्लस। इसके अलावा अगर आप सारी चीजें देखोगे तो मुझे लगता है आपको रियलमी बड्स को परचेस करना चाहिए। मैं एक एक्सपर्ट नहीं हूं लेकिन एक यूजर की तरह मैंने यहाँ पे रिव्यू किया है दोनों को। तो यहाँ पे आपको जो परचेस करना है आप यहाँ पे अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो, इसके बाद अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।